रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं, क्यों? ये है अपने ऐसा बना लिया है मैंने यहाँ पे, ये मरुस्थल यानी रेगिस्तान। ठीक है, मरु का मतलब रेत। ठीक है, मरु का मतलब क्या है, यहाँ पे रेत से होता है। मरु का मतलब होता है रेत। पर एक बात ध्यान समझना, पर ध्यान समझना, ये जो वाली रेत नहीं है जो हम नदियों में देखते हैं या घरों में घर बनाने के लिए रेत का प्रयोग करते हैं ना, वाली रेत, दानेदार रेत नहीं होती है। मरु का मतलब दानेदार रेत नहीं होती है, बहुत चिकनी रेत होती है। आपने कई बार देखा होगा नदियों वगैरह में भी, है ना, या जब कभी अपन घरों में घर बनाने के लिए बुलाते तो बहुत बारीक बारीक प्लास्टर के लिए जो रेत आती है, हाँ बारीक बारीक, वैसे प्लास्टर के लिए भी बारीक रेत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दानेदार रेत का ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं होता, ऊपर खापड़ रहेगा और मजबूत रहेगा, फटता नहीं प्लास्टर। यदि बारीक भसवा रेत का करोगे ना आप तो प्लास्टर चिकना दिखेगा पर फट जाता है। ठीक है, ऐसा तो वो उसी के लिए दानेदार रेत का प्लास्टर कराओ और उसकी अच्छी घसाई कराओ अच्छे से, तो बढ़िया रहेगा वो। और ज्यादा ही तो साला पीओपी करा लो, पुट्टी बोलते हैं, खत्म, चिकना हो जाएगा वो। तो मरु मतलब कौन सी रेत? दानेदार रेत नहीं, भसवा रेत, बिल्कुल ऐसी मतलब आटे के, आटा तो नहीं बोलना चाहिए पर बहुत बारीक होती है और उसमें सिलिका की मात्रा होती है। सिलिका मतलब सूत्र बताओ सिलिका। SiO2 सिलिका, वो जो बारीक बारीक चमकीली रेत होती है ना उसी को बोलते हैं सिलिका, है ना। उसको मरु कहा जाता है, उसको ही बालू भी बोलते हैं। बालू, मरु भी कहते हैं और बालू भी बोलते हैं। वो जो चिकनी भसवा रेत होती है ना, बारीक बारीक चमकीली चमकीली सी होती है, इसमें अभ्रक मिला रहता है, सिलिका बोलते हैं। वो मरु यानी बालू उसी को बोलते हैं। रेत जो दानेदार होते हैं ना, कण वाली दानेदार होती है, उसको रेत बोलते हैं। और ये मरु, तो वो जो मरुस्थल में जो रेत होती है ना वो दानेदार नहीं होती है, भसवा रेत होती है, किसी हुई ऐसी बारीक बारीक सी। उसमें यदि पैर डालोगे ना तो आधा इतना पर घुस जाएगा तुम्हारा, समझ गए? ऐसा पैर डालोगे तो दलदल टाइप का होता है मतलब मरुस्थल में। और हमेशा वो हवा के साथ ना मरुस्थल को खतरनाक होता है। मरुस्थल में कभी तूफान आ गया ना और वहां फंस गया ना तुम, तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं नीचे, यदि मान लो नीचे वाले भाग में, ऐसे वाले भाग में हो, यहाँ खड़े हो, पूरा इधर के इधर तुमको ढक देगी, तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, समाधि बन जाएगी तुम्हारी, बहुत खतरनाक। इधर से तो ये ऐसा बना लिया मैंने, ऐसा मान लो कोई मानो यहां पर है, ऐसा है, मान लो यहाँ पे है ना, बोले वो तूफान से बचने के लिए वहां जाके छुप गया, ऐसा है ना, पता चला तूफान आ रहा है, इधर यहाँ ऊपर का रेत, ये ऊपर वाला ऊंचा भाग है, यहाँ से रेत उड़ के वो भसवा रेत हवा से उड़ती है, उड़ के नीचे वाले भाग में इधर जमा हो जाएगी और वहां उसकी समाधि बन जाएगी, पूरा ढक देगा उसको रेत, वही खत्म। ठीक है, इसलिए जब कभी आए तो ऐसे ऊंचे स्थान पर रहने का है। ठीक है, ऐसा है। और आपने मालूम है कि ये रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं? ऊंट को बोलते हैं, कैमल। और उसके पैर धंसते नहीं है अंदर, गद्देदार पैर होते हैं, चौड़े और गद्देदार पैर होते हैं उसमें, तो उसके पैर दब घुसते नहीं है अंदर, इसलिए चल पाता है अच्छे से। बाकी जानवर या इंसान वहां पे ऐसे नहीं चल पाते अच्छे से, है ना, पैर धंसते अंदर, थोड़ा दलदल सा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये बात। तो मरुस्थल हो गया। मरु मतलब समझ गए ना कौन सी मरु? मरु मतलब बालू, भसवा वाली, दानने वाली नहीं। और उसी को बोलते हैं रेगिस्तान। तो मरुस्थल यानी मरु का यानी रेत, वो भसवा रेत का स्थल, और रेगिस्तान का मतलब रेग का स्थान, वो रेग मतलब वही मरु, ऐसा। अपन यहाँ पे ये सिलिका बोलते हैं, उस जो रेत है ना पिछला, उसका सूत्र है सिलिका, SiO2 सिलिका बोलते हैं, सूत्र होता है उसका रेत का। ठीक है, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं, क्यों? ठीक है, देखो ये जो रेत होती है ना, दिन के समय में सूरज की रोशनी यानी सूरज की विकिरण जो है, उष्मा जो है वो आती है और इस रेत पर पड़ती है। ये रेत कैसी होती है? हाँ, ये रेत कैसी होती है ना, कैसी होती है? अच्छी अवशोषक होती है। किसका? प्रकाश उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, प्रकाश उष्मा को अवशोषित करती है बहुत अच्छे से। तो ये दिन में उष्मा को अवशोषित करने से क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। पर जब रात आती है, जब रात के समय सूरज नहीं रहता, सूरज तो नहीं रहता है, अपन घूम जाते हैं, तो सूरज जब नहीं रहता है, रात का समय रहता है, तो जो जितने अच्छे अवशोषक होते हैं ना, वो उतने अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ये काला कपड़ा, इसके पहले पढ़े अपन ने, ये काला कपड़ा जितना अच्छा उष्मा का अवशोषक होता है ना, वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, मतलब जो जितना ज्यादा करेगा, है ना, जो जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा निकालेगा। व्यवहारिक में होता है ऐसा। कभी अपना फेवरेट खाना नहीं बना, मजा नहीं आया, थोड़ा सा खाओ, फिर सुबह निकलती ही बहुत कम है। कभी फेवरेट बन गया, अच्छा खाया जम के, सुबह देखना वाला 1 किलो निकलता है। जी, गंदी बात करते हो। जितना ज्यादा सोखेगा ना उतना ज्यादा छोड़ेगा भी, मतलब उत्सर्जन भी करेगा। तो ये जो बालू होती है ना, ये जो रेत, मतलब जिसकी बात कर रहा हूं मैं बालू की, मतलब बारीक वाली जो भसवा पीसी जो
पतली रेत होती है वो अच्छा देखो ध्यान, यहां पे ध्यान रखना, जो दानेदार रेत होती है ना वो उष्मा की कम अवशोषक होती है। दानेदार रेत कम मतलब तुलनात्मक रूप से कम अवशोषक होती है, कम अवशोषक होगी तो उत्सर्जन भी कम करेगी, ठीक है। पर जो भसवा बारीक वाली रेत होती है ना, जिसको अपन मरु या बालू बोल रहे हैं, है ना, ये कैसी होती है, उष्मा की दिन में अच्छी अवशोषक होती है और रात में जब अवशोषक है तो रात के समय में उतनी अच्छी, है ना, रात के समय में उतनी ही अच्छी क्या होगी, उत्सर्जक भी होगी। मतलब जो उष्मा उसने दिन में अवशोषित किया था, सोखा था, उसको वापस, है ना, प्रकृति में छोड़ेगा भी। तो ये दिन में अपने आप उष्मा को अच्छे से अवशोषित कर लेती है, इसलिए क्या हो जाती है, दिन के समय में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। पर जब रात में उसी सोखी गई उष्मा को जब ये वापस छोड़ देती है प्रकृति में, वायुमंडल में, है ना, पूरा जितना लिए थे उतना छोड़ देती है, उत्सर्जन हो जाता है, तो रात में कैसी हो जाती है, ये ठंडी। और आप लोगों को मालूम है यदि कोई वस्तु उष्मा गर्म करती है तो वो यदि कोई वस्तु उष्मा अवशोषित करती है तो वो गर्म होती है ना, गर्म होती है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाती है। और कोई वस्तु रात में बोल रहा हूं, कोई भी वस्तु यदि उष्मा को अवशोषित कर रही है, उत्सर्जित कर रही है, छोड़ रही है, उष्मा निकाल रही है अपने आप से, तो वो कैसी होगी, ठंडी हो जाती है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो बस यही अंतर है इसका। इसलिए जो रेगिस्तान है दिन के समय में गर्म और रात के समय में ठंडे होते हैं। मेन कारण है वहां पे जो मरु है, बालू है, वो दिन में उष्मा को अवशोषित कर लेती है, इसलिए गर्म हो जाती है, और रात में उत्सर्जित कर देती है उष्मा को, सूखी हुई उष्मा जो दिन में सूखी थी उसको उत्सर्जित कर देती है, इसलिए रात में वो ठंडा, मतलब मरुस्थल रात के समय में बहुत ठंडा होता है और दिन के समय में बहुत गर्म होता है, ठीक है, ऐसा मतलब है।